उन प्रस्तुत है साड़ा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। श्रोताओं, कार्यक्रम शुभ प्रभात के नए अंक के साथ हम हाजिर हैं। आपको हमारा नमस्कार। ये कैसा जीवन प्यारा, ये कैसा जीवन प्यारा, आओ पापी शरणागत यीशु, आओ पापी शरणागत यीशु, मुक्ति पाए जग सारा। ये कैसा जीवन प्यारा, ये कैसा जीवन प्यारा, आओ पापी शरणागत यीशु, आओ पापी शरणागत यीशु, मुक्ति पाए जग सारा। ये कैसा जीवन प्यारा, ये कैसा जीवन प्यारा, यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं, यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं, कोई पहचाना पर खेद नहीं, कोई पहचाना पर खेद नहीं। यीशु नाम हरे मन की तृष्णा, यीशु नाम हरे मन की तृष्णा, कोई नव जीवन मधुधारा। ये कैसा जीवन प्यारा। श्रोताओं, ये मसीह भजन सुन के आपको अंदाजा हुआ ही होगा कि आज के हमारे शुभ प्रभात कार्यक्रम का संदर्भ क्या है। जी हां, आपने सही अंदाजा लगा लिया। आज प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का दिन है। 2000 से अधिक वर्ष पहले एक अभूतपूर्व घटना घटी जब वक्त की सियासत ने एक प्रभु प्रेमी, मानवता, मासूमियत और प्रेम के प्रतीक प्रभु यीशु मसीह यानी जीसस को सूली पर चढ़ाया। और जब मानवता का ज़मीर जाग गया तो उन्हें इंसानियत के जज्बे को सींचने वाले संदेश वाहक के रूप में जाना जाने लगा। एक तरफ जहां वाकई दुख की घड़ी थी, वहीं जैसा कि अक्सर प्रभु यीशु के मानने वाले कहते हैं कि उम्मीद का सूरज भी तुल्लू हुआ। आज श्रोताओं गुड फ्राइडे है और आज के दिन की अहमियत उजागर कर रहे हैं मेरे साथी और सहकर्मी सैमी फिरोज, जो खुद भी प्रभु यीशु के फॉलोवर हैं और उनके संदेश को आत्मसात करने की कोशिश भी करते हैं। सैमी साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम शुभ प्रभात में। प्रभु यीशु के जीवन के वो कौन से पहलू हैं जो हमारे श्रोताओं को जानने की आवश्यकता है? अगर हम शब्द पर ही जाएं, गुड फ्राइडे, और इसका अगर हम घटना देखें, घटना तो एक दुखदाई है, घटना एक बड़ी पीड़ादायक है, लेकिन शब्द गुड फ्राइडे उसको कहा गया है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है। एक उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य को, उस उद्देश्य को लेकर ये जो गुड फ्राइडे या प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, ये उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक योजना थी। ताकि अब मैं बताता चलूं, जैसे गुड फ्राइडे मान लीजिए, ये एक ऐसा फ्राइडे, एक ऐसा शुक्रवार जिसको घटना के विपरीत अगर हम देखें तो अपने आप में एक अद्भुत एहसास, अद्भुत एक अनुभव करने वाली बात है कि परमेश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किस तरह से मनुष्य जाति के लिए, जिसको उसने अपने प्यार से, इतने प्यार से बनाया, और जैसे बाइबल में वर्णित है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और इस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी, उर्दू में अशरफुल मखलूकात, और अंग्रेजी में जैसे हम कहते हैं कि सुपीरियर बीइंग के तौर पर देखते हैं। तो इसके साथ इतना प्रेम होने की वजह से, क्योंकि मानव जाति जब पाप में पड़ गई, जब वो पाप में इतनी गिर गई कि उसका सबसे पहले, जब उसने शुरुआत में जब पाप किया, अभी उसका समय नहीं है बखान करने के लिए, लेकिन सबसे पहले जो उसका
पाप का जो असर हुआ उसके विवेक पर हुआ, उसके ज़मीर पर हुआ, और विवेक पर असर होने की वजह से मनुष्य को गलत और सही का एहसास होना ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से वो पाप में इतना गिरता गया। और वचन में लिखा है कि वो अब मनुष्य पाप करने में माहिर हो चुका है। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता, ये परमेश्वर को नहीं भाया। तो उसने, जैसे एक रूल है, एक नियम है कि जो लहू है या जिसको हम खून बोलते हैं, वो छुटकारे के लिए वो उसका बहाया जाना, एक कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। ये प्रथा चलती आ रही है और ये अभी भी चल रही है कई जगहों पर। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप भी करता जाता है और कुर्बानी भी देता रहता है, तो ये अब उसके अभ्यास में आ चुका है कि उसको पता है कि मेरा एक रेमेडी है, तो वो उसके लिए ये एक नॉर्मल रूटीन है। लेकिन परमेश्वर ने जब ये निश्चित किया अपने मन में कि अब मैं एक ऐसी कुर्बानी, ऐसी पवित्र कुर्बानी, क्योंकि जब कुर्बानी चढ़ाई जाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि उसमें कोई दोष ना हो, चाहे वो कोई मेढ़ा है या कुछ भी है, किसी भी प्रकार के जानवर की कुर्बानी चढ़ाई जाती है तो उसको डॉक्टर के द्वारा चेक किया जाता है कि ये बीमार ना हो। उसी तरह जब इस तरह की कुर्बानी की बात आई पूरी मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि हर एक मनुष्य पाप करता है, तो जब इस तरह की कुर्बानी की बात आई तो फिर उसके लिए कुर्बानी भी पवित्र चाहिए थी। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को, क्योंकि बाइबल में वर्णित है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ, और यही वचन परमेश्वर, ये जो बाइबल में जो दर्ज है, ये मान्यता अनुसार ऐसा समझा गया कि परमात्मा ने प्रभु यीशु मसीह को इस कुर्बानी के लिए चुना। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर, फिर उसकी आगे की लाइनों में लिखा कि वचन देहधारी हुआ, और उसके देहधारी होने का पर्पस ही यही था, उद्देश्य ही यही था कि पूरी मानव जाति के लिए एक कुर्बानी का इंतजाम किया जाए, ताकि अब, क्योंकि ये बात नहीं कि उसकी कुर्बानी होगी तो पाप क्षमा होगी, उसने पाप क्षमा का इंतजाम कर दिया। अब ये पाप क्षमा उसके लिए है जो उस पर विश्वास करेगा, क्योंकि बाइबल में एक आयत है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि यू हैव टू बिलीव, यानी कंडीशनल अप्रोच है, ये कंडीशनल अप्रोच है कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने जीवन में किसी पर भी प्रकार का जीवन जिए, क्योंकि विश्वास कर लेने के बाद, उस कुर्बानी पर विश्वास कर लेने के बाद फिर आपका जो निजी जीवन है, व्यक्तिगत जीवन, वो भी ईश्वरीय स्वभाव में बदलते रहना चाहिए, ताकि आप अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक ईश्वरीय स्वरूप को प्रदर्शित कर सकें। यानी प्रभु परमेश्वर ने एक तरह की ट्रांजैक्शन की, मानवता को बचाने के लिए। ये मतलब एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी कि आप विश्वास करिए तभी जाकर आपके दुखों का निवारण होगा। अच्छा, यस। तो क्योंकि उसके लिए आपको उसकी वैल्यू तो पता हो, आपको उसकी कीमत पता होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है इसमें परमेश्वर का, जिसको कहना चाहिए एक ऐसा प्रेम, वचन में, बाइबल में ये वर्णित है कि उसने हमें अनंत प्रेम के साथ प्रेम किया है। और एक जगह लिखा है कि उसने अपने प्रेम की दशा को, प्रेम को इस रीति से प्रकट किया है कि जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा, क्योंकि कोई अच्छे व्यक्ति के लिए, कोई बुरे व्यक्ति के लिए नहीं मरता। अगर कोर्ट में जाए, कोर्ट में भी अगर हमें ये चीज जो, ये बात जो आपने बताई, ये इसका धार्मिक संदर्भ है। जी। अच्छा, अब हम इसका जो आउटफॉल है, इसके जो इफेक्ट्स हैं, इसका जो प्रभाव है, वो हम मानवता पर कैसे देखते हैं? जी, उसमें हम लिद्धू साहब ऐसे देखेंगे कि जैसे मैंने एक बात कही कि जो कोई विश्वास करता है, हमने उन लोगों को देखा, और बहुत सी दुनिया है इसमें, बहुत से लोग इसमें शामिल हैं, जब उन्होंने विश्वास किया तो ऑटोमेटिकली ए डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ गॉड, जिसको हम बोलते हैं, कि उस परमेश्वर का अलौकिक हमारे जीवन में प्रवेश करना, फिर हमारे जीवन को बदल देना। मतलब ये नहीं कि आप बाहर से धार्मिक बन जाएंगे, कि आप रिचुअल्स करते रहेंगे, रीति रिवाज करते रहेंगे, और आडंबरों की निशानदेही नहीं होनी चाहिए। एक इनर रेवोल्यूशन, यानी आंतरिक क्रांति होनी चाहिए। yes. वो धर्म से संबंधित नहीं है, मजहब से संबंधित नहीं है, वो
दरअसल असली मानवता अपने अंदर ही खोजने की आवश्यकता है। इसमें किसी धर्म का दखल नहीं, किसी नहीं। मजहब का दखल नहीं। हाँ, यस, बिल्कुल। अगर किसी ने इसको रिचुअल्स में या परंपराओं में देखा है, कन्वेंशनल या रिलीजियस स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश की, तो वो गलत वो है। बेसूद है, वो बेसूद है, वो गलत है। जी। क्योंकि बाइबल में अगर हम देखें, जिन लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ाने का योजना बनाई पृथ्वी पर, योजना तो परमेश्वर की थी, लेकिन उसके लिए उसको मनुष्यों की आवश्यकता थी नीचे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जितने भी लोगों ने उसको अपोज किया और इस काम के लिए जब वो तैयार हुए, वो सारे लोग रिलीजियस थे। जी। ऑल ज्यूज, जितने भी यहूदी थे, वो सारे बाइबल का जो पुराना नियम है उसके अच्छी तरह वाकिफ थे और उसको अच्छी तरह फॉलो करते थे, और उसमें इतने गंभीर थे उन परंपराओं को लेकर कि कोई भी चीज़ जो है सही समय पर सही तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए। वो सारे रिलीजियस लोग थे और वो उन्होंने उसको अपोज किया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा उनको अपोज किया। चेले अलग थे, डिसाइपल्स अलग थे, लेकिन ये रिलीजियस लीडर्स जिसको हम याजक बोलते हैं, ये अलग थे। ये हमेशा उन्होंने अपोज किया है, क्वेश्चन करते थे उसकी एग्जिस्टेंस पर, उसके होने को क्वेश्चन करते थे कि तू है क्या। यानी हम दुर्भाग्य से ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु की कुर्बानी जो थी वो रूहानी नवीयत की होते हुए भी सियासत का शिकार हुई। सियासत का शिकार हुई, और रिलीजन, द स्पिरिट ऑफ रिलीजन जो है ना, ये उसका शिकार हो गई। तो उसकी वजह से क्या, हालांकि बेशक ये हुआ है, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि अंधकार बहुत ज़्यादा है। मैं कहीं किसी जगह कोट पढ़ रहा था कि जो अंधकार या झूठ है वो घोड़े की स्पीड से, उसकी गति से बढ़ता है, तेज चलता है, लेकिन जो सच है वो पैदल चलता है, वो धीरे धीरे कदम रखता है। तो कहने का मतलब, बेशक उसका रूप बदल गया, लोगों ने उसको रिलीजियस रूप दे दिया, धार्मिक ढांचा बना दिया, और लोगों के आंतरिक बदलाव नहीं हुए, बाहर से वो दिखने लगे रिलीजियस, लेकिन अंदर से नहीं हुए। फिर भी बहुत सी सेक्शन ऐसी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में हकीकत में, वास्तविक दशा में एक अंतर आया है, और वो अब मान लीजिए अगर कोई अपने घर में पिता भी है तो वो उसका पिता का रोल इतना अच्छा अदा कर रहा है कि उसके सानिध्य में जितने भी लोग पल रहे हैं, पनप रहे हैं, उनको एक फादरली फिगर दिखता है और बड़े कंफर्ट महसूस करते हैं। जी सैमी साहब, आधुनिक युग जो है ये विज्ञान का युग है, इससे कोई जुटला नहीं सकता। एक तो ये बात है, दूसरा वैश्वीकरण के चलते दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है। जी। तो आजकल के संदर्भ में क्या आप समझते हैं कि जो एक धार्मिक ढांचा है उसके परे प्रभु यीशु संदेश को एक रूपांतरण के साथ देखने की जरूरत है, बिना किसी धार्मिक आडंबर के, बिना किसी आइडेंटिटी के? क्या आप समझते हैं कि वक्त आ गया है कि अब इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जैसे हम धार्मिक ढांचे, जैसे आपने बात किया, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ना उसका अभी तक कोई फायदा हुआ है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो युद्ध हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण धर्म ही था। ठीक है, तो अब ज़रूरत ये है कि हम बाहरी दिखावे या घोषणाएं करते फिरें या प्रचार करते फिरें या प्रोपोगेंडा करने के बजाय हम अपने जीवन पर काम करें, जीवन में उस परमेश्वर का अंश लेकर उसके वचनों की जो गहराई है। एक जगह दाऊद राजा था, जो एक समय में वो इसराइल का राजा हो, उसने अपने भजन में एक बात कही है। उसने कहा कि हे पिता, हे प्रभु, मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं। अब व्यवस्था जो है वो पढ़ने की चीज़ है, लेकिन वो उन बातों को देखना चाहता है। कहने का मतलब, बातें जो लिखी गई हैं उसके पीछे जो संसार है वो बहुत अद्भुत है। तो कहने का मतलब ये है कि अब समय जो है, हमें समय के हिसाब से इस परंपराओं से निकलकर रियलिटी, जिसको हम बोलते हैं कि बेसिकली सबसे बड़ा जो हमारी जो प्रचार होता है, हमारा जो संदेश होता है, वो हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है। जी, वो किताबें नहीं। बिल्कुल, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आधुनिक संदर्भ में हमें स्वप्रकाश पाना है। वी हैव टू बी लाइट अनटू आवरसेल्व्स। यस, हमें अपने विवेक के बलबूते पर
गलत को गलत और सही को सही ठहराना सीखना होगा। यानी जिसे हम कहते हैं कि अपने विवेक के बलबूते पर। ये बढ़िया मैसेज मुझे लगता है कि आज के दिन की होगी पूरी मानवता के लिए। बिल्कुल। मान लीजिए जैसे हम पूरा संसार एक शब्द को लेकर बहुत चलता है, आत्मा, आत्मिक, आत्मा, ये चलता रहता है पूरी दुनिया में। लेकिन बाइबल में एक बात लिखी है कि आत्मा का जो फल, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल आनंद, प्रेम, मेल, धीरज, कृपा, नम्रता, भलाई, संयम, विश्वास, ये सारी चीजें जो हैं ये एक व्यक्ति के अंदर हैं। व्यक्ति उन चीजों पे काम नहीं करता, वो बाहरी जो ढांचे हैं उन पर काम करके अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है, लेकिन उसका जो असर होता है वो एकदम ऑपोजिट होता है, जिससे हमारा कोई अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। कहने का मतलब, अगर हम उन बातों पर जो मैंने अभी कही 9 बातें हैं, आत्मा का फल प्रेम, मेल, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, ये एक शब्द की इतनी गहराई है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ सहनशीलता पे ही काम करना शुरू कर दे, वो अद्भुत हो जाएगा। तो ये सारे 9 कंपोनेंट जो हैं, इस पे काम करना, फिर बात बनेगी। यानी जो सीड है उसके अंदर जो है वो ये बातें हैं। मुझे लगता है गुड फ्राइडे पर इससे बड़ा और बेहतरीन संदेश प्राप्त नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओ, ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु की दी गई कुर्बानी के पश्चात जगत में हिंसा, अनैतिकता और बदी हमेशा के लिए समाप्त हुई हो, लेकिन प्रभु यीशु बिना जात, धर्म, रंग और नस्ल का भेद करने वाले मानवता प्रेमियों के लिए सदा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और आज के युग में इन जैसे विचारों की अशद जरूरत है। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति थी कमल कृष्ण की।